देखिए, आज जम्मू कश्मीर जिस मोड़ पे खड़ा है और जम्मू कश्मीर के लोग जो क्राइसिस फेस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त, जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस की एक वाहिद एक जो है एक पार्टी है या एक आइडियोलॉजी है जिस पे चल के जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है जस्टिस मिल सकता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस मिल सकता है, जम्मू कश्मीर के लोगों के इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। नज़र लगाए हुए और वापस जाए। आज बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे रियासी से जुगल किशोर जी, हमारे एक्स मिनिस्टर मजीद वानी जी, सुभाष गुप्ता जी और कई सारे लीडर जो हैं आज वापस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और ताकत मिलेगी और ख़ास तौर पे जम्मू विभाग में जिस तरीके से बीजेपी ने धोखा देकर जम्मू से 29 सीटें जो हैं वो जम्मू कश्मीर से ली, लेकिन अब जो है जम्मू के इश्यूज वैसे के वैसे हैं। जम्मू के लोग जो कारोबारी है वो परेशान है। शहनवाज साहब, मैं ये जानूंगा कि लोग कहते हैं कि जब से गुलाम नबी आज़ाद चले गए हैं तब से कांग्रेस जो है पूरे हिंदुस्तान में बिखर गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये हकीकत नहीं है। आपने देखा कि जितने लोग गए थे उस वक्त पार्टी छोड़कर, वो तो सारे के सारे कांग्रेस में हैं। जो रह गए थे वो आज ज्वाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहा है जो वापस कांग्रेस में नहीं आया। तो जिन्होंने गलती की थी ये सोचने की, उनको आज रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी जो है वो बहुत बड़ी तंजीम है कांग्रेस पार्टी पूरे देश की, और इस वक्त जो है लोग ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी ही एक लीडर है जो पूरे देश की लड़ाई इस वक्त लड़ रहे हैं और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। शहनवाज साहब, कहते हैं गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस जो है वो घर वापसी कर रही है? जिस तरीके का प्रोग्राम आज यहाँ पर रखा गया है, इस समय हम जम्मू में है और मेरे साथ सुरनकोट की एक ऐसी आवाज है जो 2006 से लेकर 2009 तक नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया में भी रहे, एनएसयूआई में रहे। उसके बाद इन्होंने लगातार काम किया, लेकिन 2024 के इलेक्शन में कुछ यहां से वहां हुआ, लेकिन इनके हौसले टूटे नहीं। शहनवाज साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो आज प्रोग्राम है जिसमें मजीद साहब आए हैं और भी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ये घर वापसी है कांग्रेस की, या समय रहते कांग्रेस को ये समझ में आया कि एकता में ही ताकत है? देखिए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आज जम्मू कश्मीर जिस मोड़ पे खड़ा है और जम्मू कश्मीर के लोग जो क्राइसिस फेस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त, जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस की एक वाहिद एक जो है एक पार्टी है या एक आइडियोलॉजी है जिस पे चल के जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है जस्टिस मिल सकता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस मिल सकता है, जम्मू कश्मीर के लोगों के इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए अब जो लीडर्स हैं वो भी जो है वापस कांग्रेस की तरफ जो है वो नज़र लगाए हुए हैं और वापस जाए। आज बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे रियासी से जुगल किशोर जी, हमारे एक्स मिनिस्टर मजीद वानी जी, सुभाष गुप्ता जी और कई सारे लीडर जो हैं आज वापस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और ताकत मिलेगी और ख़ास तौर पे जम्मू विभाग में जिस तरीके से बीजेपी ने धोखा देकर जम्मू से 29 सीटें जो हैं वो जम्मू कश्मीर से ली, लेकिन अब जो है जम्मू के इश्यूज वैसे के वैसे हैं। जम्मू के लोग जो कारोबारी है वो परेशान है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है देश में सबसे ज़्यादा इस टाइम यहाँ पे है। बेरोज़गार नौजवान बैठे हैं, वो परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, एम्प्लॉइज़ परेशान है। हर तबका जो है जम्मू कश्मीर का और खसूसी जम्मू का परेशान है। तो इसलिए अब जो है लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों की लड़ाई लड़ेगी और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के इश्यूज़ को लेकर कांग्रेस जो सड़कों पर उतरेगी। इस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ही एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर, आपने पिछले दिनों देखा कि जम्मू से लेके कश्मीर से लेके दिल्ली तक आपको सड़कों पर दिखी और आने वाले दिनों में भी स्टेटहुड का मूवमेंट आपको जो है वो कांग्रेस करती हुई दिखाई देगी। शहनवाज साहब, मैं ये जानूंगा कि लोग कहते हैं कि जब से गुलाम नबी आज़ाद चले गए हैं तब से कांग्रेस जो है पूरे हिंदुस्तान में बिखर गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये हकीकत नहीं है। आपने देखा कि जितने लोग गए थे उस वक्त पार्टी छोड़कर, वो तो सारे के सारे कांग्रेस में हैं। जो रह गए थे वो आज ज्वाइन कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहा है जो वापस कांग्रेस में नहीं आया। तो जिन्होंने गलती की थी ये सोचने की, उनको आज रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी जो है वो बहुत बड़ी तंजीम है कांग्रेस पार्टी पूरे देश की, और इस वक्त जो है लोग ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी ही एक लीडर है जो पूरे देश की लड़ाई इस वक्त लड़ रहे हैं और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। शहनवाज साहब, लोग समझ रहे हैं राहुल गांधी एक लीडर है, नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखा, लेकिन फिर भी हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में भाजपा आगे है या अन्य पार्टीज आगे हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, यही
बात लेकर देश में जो है वो एक चर्चा का विषय बना और लोग परेशान हुए कि आखिर हो क्या रहा है। इस पे जब कांग्रेस पार्टी ने जांच शुरू की और बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने पूरा चिट्ठा रखा, सबूत रखा, किस तरीके से महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, किस तरीके से हरियाणा में जो है वो 22 लाख वोटों की चोरी करके इन्होंने जो है जबरदस्ती सरकार जो है वो बनाई, किस तरीके से एक फॉरेन की एक लेडी एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, उसने 22 वोट हरियाणा में किए जो हमारी नेशनल इंडियन नेशनल भी नहीं है बाहर की। तो ये और अभी बिहार में भी आप देखिएगा कि अभी बिहार में बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आई हैं और आने वाले दिनों में भी वो चीज़ें सामने आएंगी, किस तरह इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके भाजपा ने जो है वोट चोरी किए। साफ लोग वोट नहीं दे रहे, ये वोटों की चोरी करके ज़बरदस्ती सारे इंस्टीट्यूशंस को कब्जे में किया हुआ है और ये सरकार ज़बरदस्ती की ला रहे हैं। आप देखेंगे ये ज़रूर पकड़े जाएंगे आने वाले समय में। ये भाजपा और इलेक्शन कमीशन का एक्सपोज होगा देश के सामने, हो चुका है और भी अभी जो है वो एक्सपोज होगा और ये ज़रूर पकड़े जाएंगे। और आप ज़रूर आप देखोगे एक समय आएगा जब इन कारनामे के लिए देश के साथ जो है ये गद्दारी है और ये एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज़ की हैं इन्होंने, इसके खिलाफ आप एक वक्त आएगा तो इन सबको आप जेल में पाओगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ शाहनवाज चौधरी जी थे और साफ तौर पर आपने ये सुन लिया है इन्होंने क्या कुछ कहा। अब देखना ये है कि क्या बिहार के इलेक्शन में भी बिल्कुल हरियाणा वाला रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा।